नहीं जाएगा, कितनी बार कहूं? ये लड़की 2 दिन में बिगड़ जाएगी, 2 दिन में। क्यों? सब समझ में आ रहा है मुझे। फिल्म की हीरोइन नहीं, अभी ऊपर जा, खाना खा और सो जा। नहीं, जनक ने ठान के रखी है कि किसी भी हालत में प्रियांशी डांस करेगी। मैंने कह दिया है, आज कोई कहीं नहीं जाएगा। वो उसे टिप्स एंड ट्रिक्स देती है, उसे हिम्मत बढ़ाती है, उसे हौसला बढ़ाती है। लेकिन साथ ही साथ बड़ी बहू जो है वो बड़ी घबराई हुई है। वो कहती है कि प्रियांशी लड़की है, कल के दिन उसे ससुराल जाना है और अब आगे अगर उसको पढ़ाई करना है, डांस करना है या जो भी करना है वो उसका पति उसे सिखा देगा। यहाँ इस घर में ये मुमकिन नहीं है। तू इतनी बड़ी होकर तुझे समझ में नहीं आता कि तेरी लड़की को लड़का देखने आने वाला है। जनक के लाख मनाने और लाख कोशिशों के बाद बड़ी बहू इस बात पर राजी तो हो जाती है कि ठीक है वो डांस देखने के लिए जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डीप डाउन उसके मन में भी ये बात तो होगी कि उसे अपनी बेटी को परफॉर्म करते हुए देखना है। तू क्या प्रियांशी की उम्र की है जो पूरा दिन इसके साथ घूमती रहती है? वो चाहती है कि उसकी बेटी भी आगे बढ़े और परफॉर्म करे, लेकिन केतकी के दबाव में आकर के वो अपनी बेटी को इस सब चीजों के लिए मना करती है और ये बात जनक बहुत अच्छे से जानती है। चाची, अगर मैंने अच्छा नहीं जाने दिया तो अगर ना भी बोलेंगी तभी मैं आपको लेकर जाऊंगी। एनीहाउ ये डिसाइड होता है कि अब कौन कौन जाएगा और कैसे कैसे जाएगा, ये प्लानिंग होती है। विहान की भी जाने की प्लानिंग होती है, जहाँ पर विहान ये प्लान बनाता है कि क्योंकि आज लड़के वाले देखने आने वाले हैं और इसीलिए कपड़े खरीदने के नाम पर शहर जाने का प्लान बनता है। और बड़ी बहू को भी कुछ प्लान बनाने को कहा जाता है। जनक प्रियांशी को समझाती है, उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि देखो तुम सबसे अच्छा डांस करती हो, तुम्हें यही माइंड में लेके चलना है। तुझे ये तेरी अमेरिकन चाची की बातें ही समझ में आती है, सुनाई देती है। अब नीचे विहान पहला समय मान चुका होता है, केतकी को कह रहा होता है कि मुझे कपड़े खरीदने के लिए जाना है और मेरे साथ में बड़ी भाभी और बाकी सब जाएंगे। इसका मतलब ये है कि तुम सब लोगों ने मिलकर इस घर का नियम तोड़ने का फैसला कर लिया है। केतकी ने पहले तो विहान को समझाने की कोशिश करी, उसके बाद कह दिया कि नहीं जाओगे। और रही बात प्रियांशी की, तो प्रियांशी आज इस घर से बाहर नहीं निकलेगी। उसे सुंदर दिखना है और अगर वो बाहर जाएगी, धूप में जाएगी, तो उसका चेहरा डल हो जाएगा, उसको थकान हो जाएगी और लड़के वालों के सामने वो सुंदर नहीं दिखेगी। लगता है अमेरिका में ज्यादा कुछ सीखा नहीं है तुमने। और मेरी कोशिश है कि लड़के वाले आज ही इसको हाँ कह दे। अगर तुम इधर शहर रह जाते हो और लेट हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। और लड़के वाले अपने घर की बहू देखने आने वाले हैं, फिल्म की हीरोइन नहीं। अब आती है झनक और झनक प्रियांशी को लेके आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन केतकी उसके माँ बाप पे आ जाती है। सिर्फ बड़ों के सामने जबान चलाना सीखा है? कुछ जो कहना मुझसे कही ना, बार बार माँ बापों को बीच में। और कहती है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है। और माँ बाप का नाम सुनते ही जनक जो है वो तिलमिला उठती है और जनक कहती है कि मेरे माता पिता का आप नाम ना ले, अगर मैं आपके माँ पापा के बारे में कुछ कहूंगी तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं है। केतकी कहती नहीं, मैं तो लूंगी, और माँ बाप भी संस्कार सिखाते हैं और वो संस्कार बच्चों में दिखाई देते हैं। तेरे बाप बापूजी को घसीटूंगी, क्योंकि बाप बापूजी होते हैं जो बच्चों को संस्कार देते हैं, सिखाते हैं। और साथ ही साथ वो डिक्लेयर कर देती है कि प्रियांशी जाके सोएगी, घर से बाहर नहीं निकलेगी, कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। और महक को तैयार करने के लिए कहा जाता है। और महक कहती है कि छोटी भाभी भी तैयार कर सकती है, यानी कि अवनी भी तैयार कर सकती है। इस बात पर केतकी मना करती है और केतकी नहीं, तुम ही तैयार करोगी, वो तो पहले खुद ढंग से तैयार हो जाए। इसी तरीके की बहस जारी रहती है, लेकिन दूसरी तरफ कोलकाता में अनिरुद्ध शादी का बीड़ा उठाता है। साथ ही साथ बड़ो बहू जो है वो इस बात का बीड़ा उठाती है कि गहनों का इंतजाम वो करेगी। और सब चौंक जाते हैं, गहनों का इंतजाम करेगी। विपाशा कहती है कि आपको ये गहने कहाँ से मिलते हैं? तनुजा भी यही कहती है। इस बात पर बड़ो मोदी कहती है कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मुझे लालू पैसे देता है तो तुम मानोगे, मैं मना करूँ तो तुम नहीं मानोगे, तो इससे अच्छा तुमको जो समझना है तुम समझो। छोटन मना कर रहा है कि सबको आराम से शादी करेंगे, हम दोनों मिलकर कर लेंगे, लेकिन शुभों के ताने खत्म नहीं हो रहे हैं। अब वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध और ऋषि का गुजरात जाने का भी प्लान चल रहा है और ये बात सबके सामने डिस्कस करते हैं। तो सभी लोग इस बात पे कंसर्न है कि अर्शी की तबीयत ठीक नहीं है। अभी तक अर्शी की रिपोर्ट बहुत खराब आ रही थी, लेकिन अब अर्शी की रिपोर्ट अच्छी है और अर्शी बिल्कुल ठीक है, वो ट्रेवल भी कर सकती है। इस बात पर घर वाले उसको चिंता करते हैं कि तुम्हें अभी ट्रेवल नहीं करना चाहिए। अब अर्शी जाना चाहती है गुजरात, और वहीं पर झनक प्रियांशी को लेकर के ऑडिटोरियम पहुंच जाती है जहाँ पर डांस कॉम्पिटिशन हो रहा है। अब वो कैसे निकली, कैसे पहुंची और कैसे उसने प्रियांशी को तैयार किया और स्कूल तक पहुंच गई, ये तो कल देखने को मिलेगा। और कल ही पता चलेगा कि लड़के वालों के साथ ब्रजभूषण का खबरी भी आएगा, क्योंकि लड़के वाले आ रहे हैं दिल्ली से। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भाड़ा फूटने वाला है। ये भी हो सकता है कि जनक वहाँ अवेलेबल ना हो जिस वक्त वो लड़के वाले आए और खाली हाथ लौटना पड़े प्रियांशी के बिना। और साथ ही साथ अनिरुद्ध अर्शी को सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा है कि गुजरात जाओगे तो तुम्हें सरप्राइज मिलने वाला है। लेकिन ये सभी आज के एपिसोड में कवर नहीं किया गया। आज के एपिसोड में मोस्ट प्रोबेबली जो सीन है वो गुजरात के हैं, जहाँ पर झनक अपनी बात रख रही है, प्रियांशी को समझाती है, बड़ी बहू को समझाती है, साथ ही साथ केतकी को समझाती हुई दिखाई देती है। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। गाइस आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।